एक माँ की दुआ में है सारा जमाना, छू ले जो आसमान भी तो क्यों न हो कारवां। राहें हों आधियां या हों उजालों का हिस्सा, एक आवाज जब बुलंद होती है तो वजन बदल जाता है जहां का। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सुनने के बाद रूह हिल जाएगी। उत्तर प्रदेश जिला बलिया से आई एक बेबस माँ की आवाज जो अपने 12 साल की नाबालिग बेटी राबिया को तलाश रही हैं। पुलिस की नाकामी से टूट चुकी हैं। ये माँ जब मदद न मिली तो वो सीधे एआईएमआईएम कार्यालय की चौखट पर पहुंची और अपनी उम्मीदों का दामन वहीं टेका। दोस्तों, 12 साल की नाबालिग राबिया पिछले 11 दिनों से गुम है। माँ जो हालत में बेबस हो चुकी है, कहती है कि शासन प्रशासन ने उनकी आवाज नहीं सुनी। बड़ी सी बातों को 2-4 घंटे में सुलझाने वाली पुलिस के हाथ आज भी जीरो है। मां का यही सवाल है, पुलिस आखिर क्या कर रही है। मां ने कहा बहुत ही नर्म आवाज में कि बहुत उम्मीद लेकर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ आई हूँ। वो हर गरीब हर मजलूम की आवाज सुनते हैं, उनके लोग मेरी भी बात सुनेंगे, मेरी आवाज उठाएंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने मां को आश्वासन दिया कि अगर एक हफ्ते के अंदर लड़की का कोई पता नहीं चला तो हमारी पार्टी सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी। साथ में मंडली जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला प्रमुख महताब आलम, पूर्वांचल सचिव कारी जफर अहमद, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता और अन्य मौजूद रहे। सोचिए, एक माँ जो हर लम्हा डर के साथ जी रही है, हर शाम राबिया की मुस्कान याद करती रोती है। जब सरकारी संस्थाएं जवाब नहीं देती तो जनता के पास कहां जाए। क्या इंसाफ भी मजदूर, गरीब और कमजोर के लिए उतना ही तेज और सम्मानजनक है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी पुलिस की प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए? नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि राबिया लौटे, इस खबर को शेयर करिए ताकि आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचे। राबिया की मां ने कहा कि उन्होंने ओवैसी साहब और उनकी टीम पर भरोसा जताया है। पार्टी ने कठिन शब्दों में कहा, हम आपकी खातिर जान की बाजी लगा देंगे। ये वादा है, पर वादा पूरा होगा या नहीं, अब ये मामला सिर्फ पारिवारिक दर्द नहीं रहा, ये लोकतंत्र और कानून का एक आईना बन गया है। 11 दिन और नतीजा कोई सुराग नहीं। क्या हमारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी जांच एजेंडा पर है? क्या क्या फरियादियों को सम्मान और वक्त दिया जा रहा है? प्रशासन को जवाब देना होगा। तुरंत सक्रिय और पारदर्शी जांच, सीसीटीवी, मोबाइल ट्रेसिंग और आसपास के इलाकों की तीव्र तलाशी, परिवार को समय समय पर अपडेट, सूचना का अधिकार की तरह उनके साथ संपर्क। अगर 7 दिनों में नतीजा नहीं निकला तो एआईएमआईएम के साथ मिलकर हल्के और शांतिपूर्ण रूप से सड़क पर मजबूती से आवाज उठाने का समर्थन करें। माँ की आंखों में जो दुआ रहती है वो किसी मंदिर मस्जिद का नहीं, वतन की अमानत होती है। माँ की आंखों में जो दुआ रहती है वो किसी मंदिर मस्जिद का नहीं, वतन की अमानत होती है। जब माँ कहे लौटा दो तो वो सिर्फ बच्ची नहीं मांग रही है, वो मांग रही है इंसाफ, इज्जत और भरोसा। दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं? सरल पर असरदार कदम, इस खबर को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करें। स्थानीय प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अगर आपके पास कोई जानकारी है, तुरंत कमेंट या डायरेक्ट मैसेज में बताएं। ध्यान रहे, अफवाहों से बचें, सिर्फ विश्वसनीय जानकारी दें। हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि कृपया संवेदनशीलता दिखाएं, समय पर विस्तार से कार्रवाई कीजिए। कमजोरों के लिए सम्मान, समय और प्राथमिकता होना चाहिए। ये कोई ऐच्छिक बात नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। एआईएमआईएम के नेताओं ने मां को आश्वासन दिया है और पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और 7 दिनों में नतीजा नहीं निकला, हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जिस भी तरह से आप कर सकें शांति और मर्यादा के साथ समर्थन दें। आंदोलन का मतलब हिंसा नहीं बल्कि न्याय की मांग है और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आखिर में एक माँ की आवाज कभी छोटी नहीं होती,
वो सिसकियों में भी इतिहास लिख देती है। आज राबिया की तलाश में हम सब एक साथ खड़े हैं। नफरत नहीं, न बदले की आग नहीं, सिर्फ एक माँ की पुकार का साथ। अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चा अपनी माँ के आंचल में लौटना चाहिए, तो आज अपनी आवाज जोड़िए राबिया के लिए, हर मातम के लिए, हर बेबसी के लिए इंसाफ का हल चाहिए। दोस्तों, सियासी अड्डा, खबर वही, आवाज वही, हक की लड़ाई हर घर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे पेज को फॉलो करिए, ताकि हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहें राबिया के लिए और हर उस माँ के लिए जो इंसाफ की राह पर चल रही है। अपना नाम बताइए। रुबैदा खातून। आज आप आई है AIMIM के कार्यालय पर, जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी बच्ची 2 नवंबर को 2 बजे से घर से निकली है। आज तक उसका कोई अता पता नहीं, नाबालिग है। हम बहुत कोशिश में लगे हैं, चिंतित थे, ढूंढ रहे, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं मिला। हमारी 3 लड़कियां हैं, हम बहुत परेशान हैं। हम इन लोगों को जो लड़की आपकी लापता हुई है, जी कितनी उम्र है उसकी? 12 नाम क्या है उसका? राबिया खातून। अच्छा, इसी तरह घर से लापता हो गई है? जी अच्छा, तो पुलिस के पास गई थी आप? गए थे। क्या पुलिस क्या बोली? पुलिस बोले हम कोशिश में लगे हैं, ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है, इनके जो पदाधिकारी जी, कार्यकर्ता है, हमको बहुत उम्मीद है, इसीलिए हम इनके पास आए हैं, बहुत मदद कर रहे हैं हमारे। हमको लगता है हमारी बेटी मिल जाएगी, इसीलिए हम अभी तक बहुत जिंदा है, लेकिन हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। आप कौन है? उनका पिता से भी है। अच्छा, पिताजी है। अब आए हैं पार्टी कार्यालय पर, उम्मीद है मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। ठीक। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट है? हाँ वो पुलिस जो कर रही है भाई वो अच्छा ही कर रही है, कोशिश में लगे हैं पुलिस। सर, ये लोग आपके पास आए हैं बड़ी उम्मीद लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, ये ओवैसी साहब की जो पार्टी है और ओवैसी साहब की पार्टी ने लोगों का जो भरोसा और विश्वास जीता है, ये उस भरोसे पर आए हुए हैं। आज हमारी पार्टी देश के हर मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ खड़ी रह रही है, लड़ाई लड़ रही है। आज इस बहन को ये लगा कि अगर कोई इनका साथ दे सकता है, अगर कोई इनके कंधे के साथ कंधा मिला के चल सकता है, तो वो MIM पार्टी है। और हमारे पदाधिकारी सद्दाम भाई हैं, मेहताब भाई हैं, इनके संपर्क में ये लोग गए, वहाँ जाके इन्होंने मुलाकात की और जैसा ये मालूम हो रहा है कि 2 तारीख से बच्ची घर से गायब। आज 2 तारीख, आज 13 तारीख है। 11 दिन का ये जो अंतर हो रहा है और बच्ची 11 तारीख से, अब बच्ची का अपहरण हुआ है कि बच्ची गुमशुदा हुई है कि उसके साथ क्या घटना घटी है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हमारा सवाल ये है कि बड़ी बड़ी घटनाओं में 2 घंटे 4 घंटे में रिजल्ट देने वाले लोग 11 दिन के बाद भी आपके हाथ में जीरो है। तो ये पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर कितना दिन आपको और चाहिए। आपने एक कागज़ का टुकड़ा इनको पकड़ा दिया, उसके बाद जो है आपके हाथ में अभी भी जीरो है। जिनके घर से बच्ची गायब हुई, जिनका कलेजे का टुकड़ा चला गया, उनके दिल के ऊपर क्या बीत रहा है, कोई उनसे जाके पूछें, इनके आंसू थमने का काम नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से, यहाँ के जो स्थानीय जो बड़े हमारे नेता हैं और मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इसको संज्ञान में लें। तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसका जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, ताकि बच्ची सकुशल अपने घर वापस आ सके और पुलिस ने जो जनता का भरोसा खो दिया है, वो कम से कम समाज में बना रहे।